तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 का नाम है एक लेख और एक पत्र। जैसा कि नाम है उस तरीका का इसका काम भी है। तो हम लोग जानेंगे कि कैसे किस तरीका से आप भगत सिंह के बारे में कुछ इसमें डिटेल से दिए गए हैं, उसका हाव स्वभाव विचार इसमें कुछ दिए गए हैं। और जितने भी सारा परीक्षा की दृष्टि से जितने भी सारा इंपॉर्टेंट बनते हैं तो इस वीडियो में लेके आए हैं। ठीक है, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पहले हम लोग को ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, तो उसको आप लोग जरूर जाके एक बार देख लेना। ठीक है, और यह सब्जेक्टिव जो मैं बता रहा हूँ एकदम चुन चुन के लाया हूँ, ज़्यादा नहीं है, मात्र 5 सब्जेक्टिव हैं जो कि इस चैप्टर से बार बार पूछे जाते हैं। और इसको याद रखना भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए। अगर विद्यार्थी, जैसा कि बोला जाता है कि राजनीतिक बहुत ही ज़्यादा गंदा चीज़ है, आदमी बोलते हैं, लेकिन राजनीतिक में भाग लेना चाहिए किसको? विद्यार्थी को। अगर हम भी तो सीखें, जैसे कि अगर नहीं सीखेंगे राजनीतिक के बारे में क्या है संविधान, उसके बारे में अगर नहीं सीखेंगे तो उससे बड़ा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अभी नहीं, आगे चल के नुकसान होगा। क्योंकि जैसे कि देखा जाता है कि नौजवान यानी कि बच्चों के हाथ में है ना भविष्य, तो बड़े तो जाके आगे चल के मर जाएंगे। इसलिए बोला जा रहा है कि विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग क्यों अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, विद्यार्थी को मुख्य काम पढ़ाई करना होता है। सब जानता है कि बच्चों को सबसे पहले पढ़ाई करना होता है। उन्होंने पढ़ाए जाने वाले विषयों को लगन से यानी लगन से इसको पढ़ना है और तन्मयता से एक क्या लगे जाए, यानी इसमें बोला जा रहा है कि तन मन से यानी कि मन तन लगा के इसको पढ़ना है। और साथ ही अध्ययन करना भी चाहिए कि यह उनके प्राथमिकता होती है। उच्च, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इच्छा यानी कि उसको दिल से भी इच्छा होना चाहिए राजनीतिक में आने के लिए। अंग तथा अच्छी श्रेणी विद्यार्थी द्वारा विषय के गहन अध्ययन एवं और उसकी बुद्धि की पर पूर्णतः, क्या बोला जा रहा है, पूर्णतः यानी पूर्णतः मतलब पूरा भरा हुआ, पूर्णतः निर्भर करते हैं कि अतः विद्यार्थी का मुख्य कार्य पढ़ाई करना होता है तथा उनका ध्यान पूरी मनोयोग से उस और लगाना है। किंतु देश के परिस्थितियों का ज्ञान होना था तथा उनके सुधार के उपाय के सोचने के लिए योग्यता विकसित करना भी उनके लिए आवश्यकता है। इसके बिना शिक्षा अधूरी है, यानी कि शिक्षा अधूरी है रहेगी एवं वांछित लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होंगे। मतलब साफ साफ इसमें कहा गया है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो पहले तो आप राजनीतिक भी नहीं कर सकते हैं आप, यानी कि हर तरफ से आप क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, यही बताया गया है। सबसे पहले बच्चों को पढ़ाई करना है, उसके बाद थोड़ा बहुत उसमें लगन इसको राजनीतिक में भी लगाना है, बस इसमें यही बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और बता दूँ, एक सेकंड, हाँ और है, नहीं हो सकेंगे। अभिभावक दृष्टिकोण वाले लोग यह राय प्रकट यानी राय देते हैं करते हैं कि छात्रों को राजनीतिक से अलग रहना चाहिए। यानी सब बोलते हैं कि अलग रहना चाहिए, उसको राजनीतिक में दिमाग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि राजनीति बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ होता है। ऐसे बचपन से ही सिखाया जाता है। ठीक है, चाहिए क्योंकि उनका काम पढ़ाई करना है और अपनी योग्यता बढ़ाना है, राजनीतिक में उलझने नहीं। किंतु यह विचार पूर्णतः ठीक है अव्यावहारिक एवं निरर्थक है। छात्र एवं युवा शक्ति यानी जवान की शक्ति राष्ट्र की क्या बोले जा रीढ़ होते हैं, यानी कि शुरुआती होते हैं। महान स्वतंत्र सेनानी, ठीक है, सेनानी भगत सिंह विद्यार्थी का राजनीतिक में योगदान, ठीक है, योगदान दिया था। कौन? भगत सिंह अपने विद्यार्थी भी थे और योगदान दिए थे। ऊपरी कार्य मानते थे कि उनका कहना था कि विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई की तन्मयता से करते हुए देश के हित में भी उसको भाग लेना चाहिए था। बस यही बोला जा रहा है। अपने जीवन का बलिदान भी करने का
गर्व का अनुभव करे। उसी प्रकार जिस प्रकार भगत सिंह ने इस पुनीत कार्य में जुट गए थे, ठीक है, इस पुण्य कार्य में जुट गए थे। और आगे बोला जा रहा है कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पर इस पर प्रमाणित करें। चलिए इस पर प्रमाणित करते हैं। भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर देश की सेवा की जा सकती है। खुद, ठीक है, सुखदेव को लिखे अपने पत्र में उन्होंने इस तथ्य का वर्णन किया गया है कि उनकी यह स्पष्ट मान्यता है कि बिना कष्ट सहे देश के लिए कुछ कर पाना संभव नहीं है। उनके शब्दों में नौजवान भारत सभा के ध्येय से सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना को हमने सोचा है, मतलब सोच समझ कर उनका निर्माण किया था। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। कार्य करने का पश्चात मतलब क्या होता है, बाद में पश्चात उनका परिणाम और उनका फल भोगने की बारी आती है। उसी प्रकार जैसे लेजिस्लेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। असेंबली बम फेंकने का, असेंबली में बम फेंकने का कार्य भगत सिंह ने किया था, क्योंकि बिना परिणाम की परवाह मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना परवाह की गई। उन्होंने यह कार्य किया कि यदि उन्होंने दया के लिए कुछ, ठीक है, गिरगिराते हुए दंत से बचने का प्रयत्न, मतलब एक रिक्वेस्ट कर रहा है, होता है संभव, यह कार्य कदापि न किया जाता है। चलिए, और निश्चित क्या बोला जा रहा है, निश्चित रूप से भगत सिंह कार्य से होने का आत्मघाती परिणाम की परवाह कभी नहीं कि वे कष्ट सहकर देश की सेवा के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान करने के लिए सदैव हमेशा तत्पर रहते, यानी तैयार रहते हैं। उनका जीवन एक खुली किताब था, जिसमें उनके देश के सेवा के लिए जाने वाले आत्मसमर्पण के कार्यों को बढ़ा देता है, ठीक है, बढ़ा जा सकता है। चलिए, और आगे पूछ रहा है क्या, भगत सिंह क्या बोल रहा है, भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या आपको अपेक्षा मिले, यानी इससे क्या सीख मिला है। तो भगत सिंह के कहते हैं कि हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन से देश पर आकृति, ठीक है, अर्पित कर दे और समर्पित कर दे, जैसे बोलते हैं। और बोला जा रहा है क्या, पागलों, ठीक है, पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए, देश की विकास में, और क्या बोला जा रहा है, नींव छावर कर दे। यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। सभी देशों की आज़ाद करने वाला यह वहाँ के विद्यार्थी को और नौजवान ही हुआ करते हैं कि वे ही क्रांति कर सकते हैं। अतः विद्यार्थी बड़े, ठीक है, पढ़े, जरूरत पड़े, साथ ही और पॉलिटिशियन राजनीतिक का भी ज्ञान हासिल करे, और जब जरूरत हो तो सबका ज्ञान यूज में करे, और ठीक है, मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन की इसी काम में लगा दे और अपने प्राणों को इसी तरह आत्मसमर्पण कर दे। और यही अपेक्षाएं हैं विद्यार्थियों से भगत सिंह की बहुत बनती है। बस यही बोला जा रहा है। इसी प्रकार कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा तो व्यक्तियों को भाग्य को पूर्णतः खुला देना चाहिए। आज जब देश का आज़ाद से भगत सिंह के इस पर विचार का आप किस तरह से मूल्यांकन करेंगे। आप अपना पक्ष अपनी तरफ से लिखिए, क्या लिखना है आपको ही बता रहा है।
तो भगत सिंह का यह कथन उनकी मानववादियों दृष्टिकोण का परिचय देता है कि उनमें व्यक्ति को अपने स्वार्थ से ऊपर उठाकर समष्टि के बारे में और सोचना चाहिए। उनके लिए मन तन धन से अपना स्वयं अर्पित कर देना चाहिए। परंतु आज देश की आज़ादी क्या बोला जा रहा है 73 वर्ष हो गए हैं, फिर भी इस प्रकार की भावना का क्या बोला जा रहा है लेस मात्र भी व्यक्ति के मन में नहीं है। व्यक्ति अपनी स्वार्थ प्रथा क्या बोला जा रहा है स्वार्थ प्रथा थोड़े से सुख के लिए अपना सारा मूल्य खो बैठता है। आज भारतवासी अपने ही देश की भ्रष्टाचार की भट्टी में जल रहे हैं और गोरे अंग्रेजों के चंगुल से छूटने के बाद आज देश के भूरे अंग्रेजों द्वारा विनाश के गत में जा रहा है। अपराधी और क्या बोला जाए घूसखोर जनता को लूट रहे हैं। राजनीति का उसके ऊपर वाले पद चरण सीमा पर इस शासन व्यवस्था के कारण अपने ही लोग देश के दुश्मन को चुके हैं। आतंकवादी गतिविधियों बढ़ रही है। आज के राजनीतिक दल धार्मिक भाषाएं और श्रेणी के उन्माद है। ठीक है, चलिए और फैलाकर सत्ता पर काजिब होने का प्रयासरत है, सिर्फ थोड़े ही स्वार्थ के लिए। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा गया है और आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध को उनके विचारों को स्पष्ट करें। इसे बोला जा रहा है भगत सिंह देश सेवा के बदले गई फांसी मृत्युदंड को सुंदर मृत्युदंड कहा गया है। भगत सिंह इस समर्थन यानी कि इस संदर्भ में रहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा है व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देनी चाहिए। दृढ़ इच्छा सारी हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्व व्यापारी को और उनके साथ ही जब यह आंदोलन अपनी चरण सीमा को पर पहुँचता है तो हमें फांसी दी जाए। यह मृत्यु भगत सिंह के लिए सुंदर होगी, जिसमें हमारे देश का कल्याण होगा और शोषण यहाँ से चले जाएंगे और हम अपना कार्य आप करेंगे। इसी के साथ व्यवस्था व्यापक समाजवादी कल्पना भी करते हैं, जिसमें सारी हमारी मृत्यु बेकार न जाए। अर्थात संघर्ष में मरना एक आत्ममृत्यु के भगत सिंह के आत्महत्या को कायरता कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करेगा वह थोड़ा दुख कष्ट सहने चलते हैं पड़ेंगे, यानी कि थोड़ा दुष्ट यानी दिक्कत तो सहना पड़ेगा और अपना समर्थन मूल्य एक ही क्षण में खो देते हैं। उनका संदर्भ के विचार के मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति अर्थ स्वार्थ के कदापि सहन नहीं कर सकता है। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की मानवा एवं एक अर्थात मृत्यु के मतलब इसमें सीधी सी बात उसके बारे में कुछ बड़ा है, कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन की समाप्त कर देते हैं। इस संदर्भ में एक विचार की भी देते हैं कि व्यक्ति का पूर्ण बनाने का वाले सही तरीका। ठीक है, तो यही सब कुछ था। इसमें अगर थोड़ी सी कहीं भी मिस्टेक हो गया तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, कर लेना और कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।